चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ये कुछ डेटा मौजूद है जिसमें हमारे पास कुछ लोगों का, किसी कंपनी का ये डेटा है कि भाई कितने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पर उनकी कितनी सैलरी है। ठीक है, तो दो कॉलम्स हैं सिंपल। एक कॉलम है इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और दूसरा कॉलम है सैलरी। तो बेसिकली लीनियर रिग्रेशन का ये प्रॉब्लम है और इसमें जो है वो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सैलरी जो है वो इयर्स एक्सपीरियंस का जो ये कॉलम है इससे आ रही है। तो अब ये इसके दायरे से सैलरी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के बराबर तो नहीं है, तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, और ये काम हम कर सकते हैं बाय यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। सही, और फिर उसकी मदद से आगे प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। अगर आप इस डेटा के ऊपर एक प्लॉट बनाएं, स्कैटर प्लॉट, तो वो कुछ इस किस्म का प्लॉट बनेगा जो कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। ये डेटा इस तरीके से नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब इस पे हम जो है वो अपना लीनियर रिग्रेशन का जो लास्ट टाइम हम देख रहे थे वो हम करने की कोशिश करते हैं। हम अपना एक मॉडल बनाते हैं और फिर उस मॉडल की मदद से जो है वो हम कुछ प्रेडिक्शन भी करेंगे। तो सैलरी प्रेडिक्शन यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। सही है, अब इसमें जो है वो सबसे पहली चीज जो है वो हमें लाइब्रेरीज चाहिए। तो हम यहाँ पर लेंगे जनाब numpy एज np। दूसरी लाइब्रेरी हमें चाहिए जनाब pandas spd। अच्छा, मैटप्लॉटलिब हमें चाहिए, और ये तीन लाइब्रेरीज हमने सबसे पहले इंपोर्ट कर ली। इसको रन कर देते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए जनाब इंपोर्ट sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन। इसमें से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमें चाहिए। फिर sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल से हमें चाहिए लीनियर रिग्रेशन, और sklearn डॉट मैट्रिक्स से चाहिए मीन स्क्वायर एरर और R2 स्क्वायर। ये हमने लाइब्रेरीज पाइथन की इंपोर्ट कर ली। ठीक है, डेटा सेट को यहाँ अपलोड कर देते हैं। ये हमारा डेटा सेट सैलरी वाला डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है। तो ये सैलरी डेटा सेट मैंने अपलोड कर दिया। सैलरी डेटा सेट में दो कॉलम है, एक इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और दूसरा हमारे पास सैलरी है। अच्छा, अब देखें, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ डेटा, और फिर मैं ये पांडास के रीड CSV फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, रीड अंडरस्कोर CSV। और इसमें हमारा जो ये डेटा सेट है सैलरी अंडरस्कोर डेटा सेट डॉट CSV, ये हमने जो है वो
डेटा सेट में डी स्मॉल है, ठीक है। इसको रीड कर लेते हैं जनाब। तो क्या कह रहा है भाई, सैलरी अंडरस्कोर डेटा सेट में एस भी स्मॉल है। तो ये डेटा हमारा रीड हो गया। आप चाहें तो इस डेटा को प्रिंट करवा के चेक कर लें कि भाई रीड हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये देखें डेटा हमारा रीड हुआ है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी जो है वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। एक काम करते हैं कि ये जो सैलरी डेटा सेट है इसमें ये वाला जो कॉलम है ये हमें नहीं चाहिए। बहरहाल चलें, वो खैर हम आगे उसको यहीं भी कर लेंगे, ठीक है जनाब। अभी हम यहाँ पर भी एक प्लॉट बना लेते हैं। कहते हैं जनाब हमें एक स्कैटर प्लॉट चाहिए बिटवीन ईयर एक्सपीरियंस एंड सैलरी। दो कॉलम उठा लिया हमने। एक्स लेवल पे ईयर्स एक्सपीरियंस है, वाई पे सैलरी है। टाइटल हमने दे दिया सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस। इसमें लेजेंड भी दिखा देते हैं। तो ये प्लॉट हमें यहां भी नजर आ जाएगा, जो भी थोड़ी देर पहले हम एक्सेल में देख रहे थे, सही है। तो डेटा को हमने पहले अंडरस्टैंड कर लिया कि डेटा में क्या है। अब जो है वो हम करेंगे ये कि इस डेटा के ऊपर हम लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो एक हम यहाँ पे वेरिएबल ले रहे हैं x, और x के अंदर हम डेटा लेंगे और हम लेंगे ईयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। x को प्रिंट करवा के चेक कर लें x में क्या आ रहा है। तो ये x में ये डेटा है, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस। अच्छा, एक वेरिएबल हमारे पास y है, y में हम लेंगे सैलरी। तो चाहें तो y को भी एक दफा प्रिंट करवा के चेक कर लें कि y में क्या आया है भाई। y में ये डेटा है। अच्छा, अब हम यहाँ पे अपने वो वेरिएबल बनाएंगे x अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा x अंडरस्कोर टेस्ट, और फिर हमने जो है वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कॉल कर लिया। इसमें हम x और y भिजवा रहे हैं। टेस्ट साइज हमने ले लिया 0.2, तो ट्रेन साइज हमारा हो गया 0.8, ठीक है। आप चाहें तो ट्रेन और टेस्ट की शेप प्रिंट करवा के देख लें। यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूं। ट्रेनिंग डेटा साइज और टेस्टिंग डेटा साइज। तो टोटल 30 रॉज हैं इसमें, तो उसमें से इसने 24 जो हैं वो रखी हैं ट्रेनिंग के लिए और 6 रखी हैं टेस्टिंग के लिए, यानी 80% जो है वो ट्रेनिंग के लिए, सही है। कुछ सवाल तो नहीं है भाई?
सही है। अब अगला काम हम ये करेंगे कि हम अपना मॉडल बनाएंगे। G8020 है। हमने मॉडल बना लिया लीनियर रिग्रेशन और मॉडल को फिट कर लिया, सही है। उसके बाद आप चाहें तो मॉडल कोफिशिएंट और मॉडल इंटरसेप्ट दोनों प्रिंट करवा के चेक कर सकते हैं। तो कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट ये हमें बता रहा है। कोफिशिएंट आ रहा है 9423 और इंटरसेप्ट क्या आ रहा है 24380। सही आ रहा है भाई? हाँ जी। कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट समझ में आ रहा है क्या है? हाँ भाई। अच्छा देखें क्या सिनेरियो है कि ये जो कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट हमने निकाला है ये असल में वो जो वैल्यूज हैं जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। यानी देखेंगे कोफिशिएंट हम रखेंगे यहां और ये इंटरसेप्ट हम रखेंगे यहां। तो ये बन रही है हमारी इक्वेशन। अब मिसाल के तौर पे आप ऐसे लिखें कि यहां ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है अगर मैं इस कोड को कॉपी कर लूं और जैसे यहां रख देता हूं, यानी पहली वैल्यू हमारा जो है वो कोफिशिएंट है और एयर एक्सपीरियंस हमारे पास कितना है 1.2। देखें ये इसने निकाली है 35688 और हमारे पास है कितना 39, यानी 35,000 ये बता रहा है 35,000 सैलरी होगी और एक्चुअल में 39 है। तो ये इसने इन तमाम वैल्यूज के हिसाब से मॉडल ने ट्रेन होकर ये कोफिशिएंट और ये इंटरसेप्ट बताया है हमें, सही है। तो ये होता है कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट। स्लोप और इंटरसेप्ट भी जो हमने देखा था लीनियर रिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप ये कर सकते हैं कि ये मॉडल आपका बन गया है ऑन दिस डेटा, आप प्रेडिक्शन करवा सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं वाई प्रेडिक्शन और फिर मैं लिख रहा हूं मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। टेस्ट पे प्रेडिक्ट करवा देते हैं और एक हम जो है वो इनके दरमियान जो है वो एक स्कैटर प्लॉट बना के देख लेते हैं वाई टेस्ट और एक्स टेस्ट में, नहीं बल्कि इनके दरमियान तो बनाने का कोई फायदा नहीं है, हम इनका कंपैरिजन करवा देते हैं और हम लिखेंगे यहाँ पे pd डॉट डेटा फ्रेम एक्चुअल और प्रिडिक्टेड। तो देखें ये कंपैरिजन हो रहा है इनका। एक्चुअल जो है वो थी 1,12,000
प्रिडिक्टेड जो है इसने करी 1,15,000, यानी ये जो डेटा था हमारे पास जिसमें 1.2 थी तो 39 था और 10.6 थी तो तकरीबन 1,21,000 सैलरी है। तो इसने कुछ प्रेडिक्शन करी है, इसने जो प्रेडिक्शन करी है वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू सैलरीज टेस्ट डेटा पे, उसमें 6 ही थी हमारे पास, टेस्टिंग में सिर्फ 6 था। तो एक्चुअल में जो टेस्टिंग में डेटा था वो ये था, एक्चुअल सैलरी ये थी इतने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे, इसने ये प्रेडिक्शन करी है जो कि करीब करीब है, सही है। आप इसको थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हैं, या आप जो है वो कोई ऐसी वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो कि इसमें है ही नहीं। मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूं एक नया वेरिएबल बना लिया मैंने, न्यू एक्सपीरियंस, सही है। और सपोज मैं ये मालूम करना चाह रहा हूं कि 20 साल बाद क्या सैलरी होगी, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो 10.6 तक का है। तो ये बता रहा है कि जब 10.6 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो सैलरी हो जाएगी 1,21,873। तो अब मैं 20 साल पे चेक करना चाह रहा हूं, तो कैसे करूंगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रेडिक्टेड अंडरस्कोर सैलरी मॉडल डॉट प्रेडिक्ट न्यू एक्सपीरियंस, प्रेडिक्टेड सैलरी ऑफ न्यू एक्सपीरियंस। तो चेक कर लेते हैं। तो ये बता रहा है कि 20 साल बाद सैलरी कितनी हो जाएगी भाई, 2,12,856। समझ में आ रही बात।